हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट 18 करेंगे। डेट है इसकी 7 सितंबर 2021 और आपकी वर्कशीट का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये जो आपकी वर्कशीट आई है आज वाली, इससे रिलेटेड आपका जो साइंस का चैप्टर है उसके लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो ज़रूर देख लीजिएगा उस चैप्टर को, जिससे आपको वर्कशीट करने में आसानी रहे और क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैप्टर की। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपको पता होगा, जिसको हम हिंदी में विद्युत बोलते हैं, बिजली बोलते हैं। देखो, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट होता है किसी भी मान लो एक तार है या कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक वायर है, तार है, तो उसके अंदर से जो करंट जा रहा है, उसके अंदर से जो चार्ज हो रहा है और करंट जा रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो आपको समझ आ ही गई होगी। इलेक्ट्रिसिटी यानी किसी भी वायर में से जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, देयर आर वेरियस थिंग्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड ईच ऑफ दीज हैज इट्स सेपरेट सिंबल फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन एज शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ की जाती हैं और हर एक चीज़ का एक सेपरेट सिंबल बनाया गया है, अलग चिन्ह बनाया गया है उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिससे उस चिन्ह को देखकर ही हम समझ जाएं कि ये कौन सी चीज़ है। जैसे के लिए कुछ जो है, जैसे कनेक्टिंग वायर्स को कनेक्ट करने का साइन ये होता है, ये एक सीधा वायर मतलब तार का चिन्ह सीधा आप एक लाइन खींच दीजिए, उसको हम कनेक्टिंग वायर्स बोलेंगे। यानी जब भी हम तार को कनेक्ट करते हैं या तार को दिखाते हैं, शो कराते हैं, तो हम एक सीधी लाइन खींच देते हैं, ये तार का चिन्ह बन जाता है। उसके बाद स्विच इन ऑन पोजीशन, अगर जो स्विच है वो ऑन पोजीशन में है, यानी हमने जो स्विच है वो ऑन कर रखा है, तो उसका साइन इस प्रकार से बनता है। अगर स्विच ऑन है तो उसका साइन हम इस तरीके से बनाएंगे। बल्ब का साइन हम इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा बल्ब के अंदर एक जो चीज़ आपने देखी होगी इस तरीके से होती है, तो इसलिए बल्ब का साइन ऐसा बनाया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेल का साइन, सेल आपने देखे होंगे, सेल का साइन इस तरीके से बनेगा। स्विच इन ऑफ पोजीशन, अभी हमने देखा कि स्विच ऑन पोजीशन में इस तरीके से था, फिर अगर स्विच को ऑफ करेंगे तो वो इस पोजीशन में होगा। बैटरी का साइन इस पोजीशन में होगा। ठीक है, अब इनको समझते हैं। वायर का साइन तो सीधा इसलिए बनाया गया क्योंकि वायर तो आपने देखा होगा, तार तो एकदम सीधा ही होता है। स्विच ऑन का जो साइन है वो ऐसे क्यों बनाया गया, क्योंकि देखो यहाँ पर आप जो मैं आपको चैप्टर की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, साइंस के चैप्टर की लिंक, उसमें आप पढ़ेंगे कि ये जो दो चीज़ें होती हैं इनके बीच में से एक ऐसा वायर सा होता है। अब ये वायर जब इन दोनों इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट है, अभी तो वायर दोनों इनसे कनेक्ट है, तो यानी वायर ऑन है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों से कनेक्ट है। अब इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो चैप्टर है वो पढ़ लीजिए, और ये आपकी वर्कशीट में बताया नहीं गया, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि देखो अभी तो वायर दोनों से कनेक्ट है। अब इसलिए ये स्विच ऑन है। अब स्विच ऑफ कैसे होगा, स्विच ऑफ ऐसे होगा कि देखो ये वायर सीधा नहीं जा रहा, यहाँ बीच में से वायर ऊपर हो गया है, तो देखो यहाँ से तो करंट पास ही नहीं होगा, यहाँ तो देखो जगह खाली बच गई ना। अब यहाँ पर तो वायर जुड़ा हुआ था, तो क्या है, जो करंट है वो सीधा सीधा पास हो जाएगा और जो है लाइट जली रहेगी। लेकिन अभी यहाँ पर जो है ये स्विच ऊपर की तरफ है, जो वायर है वो दोनों से कनेक्ट नहीं है, तो क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट अभी ऑफ है, यानी जो बल्ब है या कोई भी चीज़ है, स्विच अभी ऑफ पोजीशन में है। ठीक है, तो जब ये जो है पूरा सीधा होता है, इन दोनों से जुड़ा होता है, तो ये स्विच ऑन पोजीशन होती है और ये वाली स्विच ऑफ पोजीशन होती है। बल्ब की ये पोजीशन होती है और ये सेल की पोजीशन, सेल का साइन होता है और ये साइन होता है बैटरी का। ठीक है, तो ये हमने पहले साइन पढ़े, सिंबल पढ़े। अब आगे पढ़ते हैं हर एक चीज़ के बारे में, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी और बल्ब के बारे में। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को ये एक डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। हर इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, मतलब हर इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर और नीचे आपने देखा होगा माइनस और प्लस लिखे होते हैं, एक तरफ प्लस तो एक तरफ माइनस। ठीक है, ये दो साइन बने होते हैं हर सेल में।
तो जो प्लस वाला साइन होता है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और जो माइनस वाला साइन होता है इसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ नीचे की तरफ होता है, और हर सेल में आप देखेंगे एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होता ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल विच हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑन वन साइड। अब देखो, अभी हमने एक सेल के बारे में पढ़ा। एक सेल क्या होता है? ओनली वन सेल। देखो यहाँ पर हमने एक सेल के बारे में पढ़ा। अब इस सेल में इसी की जैसा एक और सेल जोड़ दिया जाए तो ये पूरी मिलकर बन जाएगी बैटरी। यानी बैटरी के अंदर दो सेल होते हैं। ठीक है, और आपने देखा ही होगा यूजुअली जो बैटरी होती है वो बड़ी बड़ी होती है और बड़ी बड़ी थिंग्स में ही लगाई जाती हैं। तो दो सेलों को मिला के ये बनाई जाती हैं, वरना एक जो सेल होता है वो आप रिमोट में लगा लेंगे, लेकिन बैटरी तो बड़ी बड़ी चीज़ों में भी लगती है। तो बैटरी एक कॉम्बिनेशन है टू सेल का, या तो दो सेल होंगे या दो से अधिक सेल भी मिलकर ये जो बैटरी है वो बनी होती है। विच हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑन वन साइड। अभी हमने पढ़ा कि एक साइड में सेल के पॉजिटिव है और एक साइड में नेगेटिव टर्मिनल है। अब ये जो बैटरी होती है उसके एक ही साइड में दोनों टर्मिनल पाए जाते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल भी एक ही तरफ होता है और नेगेटिव टर्मिनल भी एक ही तरफ होता है। ठीक है, यानी एक तरफ दोनों टर्मिनल। तो बैटरी थोड़ा बड़ा वर्जन है एक तरीके से सेल का। ठीक है, उसके बाद बल्ब। बल्ब क्या है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट। एक ऐसा डिवाइस जो कि बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट कर दे। लाइट यानी रोशनी में बदल दे। अब आपको बल्ब से रोशनी आती है तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी लेती है, इलेक्ट्रिसिटी को रोशनी में बदल देती है। It is filled with argon gas and contain a filament made up of coiled wire of tungsten element. अब देखो फिलामेंट अभी हम इसके पार्ट्स पढ़ते हैं। बल्ब के थोड़ा पार्ट्स भी होते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में बदलता है। इसके अंदर आर्गन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस? आर्गन गैस। ठीक है, इसके अंदर आर्गन गैस होती है। और ये जो नीचे, ये जो बल्ब के अंदर वाला पार्ट आप देखते हैं ना, इस तरीके से, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। अब ये जो इसका फिलामेंट है वो किससे बना है? ये जो इसका अंदर का फिलामेंट है वो बना हुआ है एक कॉइल्ड वायर से। कॉइल्ड वायर यानी थोड़े मजबूत वायर से, ऑफ टंगस्टन एलिमेंट। एक कॉइल्ड वायर नहीं, इस तरीके से। कॉइल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा इस तरीके से मुड़ा मुड़ा सा, जैसे इसमें मुड़ा मुड़ा दिखा रखा है ना वायर। ये जो आप एक वायर देख रहे हैं वो इस तरीके से मुड़ा मुड़ा सा है और टंगस्टन है यानी हार्ड है। और यहाँ पर ये कॉर्नर में ये जो है मोटे मोटे वायर से जुड़ा हुआ है। यहाँ इसके अंदर देखो, पहले मैं आपको समझाती हूँ। ये जो वायर है ये ऐसे कॉइल्ड वायर है और ये यहाँ कोने में जुड़ा हुआ है इस एलिमेंट से। ठीक है, अब ये वायर जुड़ा हुआ है इस एलिमेंट से, इसलिए ये जो है रोशनी प्रदान हमें करता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। ठीक है, फिलामेंट किसको बोलते हैं? अंदर वाले पार्ट को हम फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये एक वायर होता है, टंगस्टन वायर होता है और कॉइल्ड वायर ऑफ टंगस्टन होता है। उसके बाद इसके अंदर, बल्ब के अंदर आर्गन गैस पाई जाती है और बल्ब एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करता है। राइट, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा बल्ब के बारे में। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए, थोड़ी चेतावनियां हैं। पहला, नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और गैजेट्स व्हेन द बॉडी इज वेट। जब भी आपकी बॉडी गीली हो या आपके हाथ गीले हों तो कभी भी इलेक्ट्रिक स्विचेस और गैजेट को नहीं पकड़ना चाहिए। सेकंड, नेवर टच द इलेक्ट्रिक वायर विद बेयर हैंड्स, यानी नंगे हाथों से इलेक्ट्रिक के तारों को नहीं पकड़ना चाहिए। तीसरा, नेवर फ्लाई काइट नियर ओवरहेड पावर लाइन। आसपास कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ हो या फिर कोई खंबे वगैरह हो तो काइट उधर नहीं उड़ानी चाहिए। फोर्थ, डोंट टच इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। इलेक्ट्रिक वाली जगह पे इस तरीके से डेंजर का साइन बना होता है ज़्यादातर, तो यूजुअली उसे देखकर चलना चाहिए और कभी भी इलेक्ट्रिक पोल्स और ट्रांसफॉर्मर्स को टच नहीं करना चाहिए। फिफ्थ, रिप्लेस द बल्ब ओनली व्हेन इट इज स्विच्ड ऑफ एंड इज कूल। कभी भी जब आप बल्ब को बदल रहे हैं तो आप तभी बदलिए जब वो बंद हो, बल्ब का जो स्विच है वो बंद हो और बल्ब ठंडा हो। कभी कभी क्या होता है, आप जैसे ही आपने बल्ब का स्विच बंद किया तभी आप उसे पकड़ लेते हैं तो वो गर्म होता है, आपके हाथ जलने का भी डर रहता है, काफ़ी गर्म होता है, तो आपको उसे ठंडा होने का वेट करना है, एकदम बंद करते स्विच को नहीं पकड़ना। सिक्स्थ, यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी होती है तो आप सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करेंगे और किसी ऐसे इलेक्ट्रिक चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे चैनल पे रोल प्ले कंपटीशन हो रहा है। हमारा जो नया चैनल है कंपटीशन वाला, उस पर रोल प्ले कंपटीशन होने वाला है और इसमें आपको क्या करना है, इस सब की जानकारी डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूँगी, उसमें आपको मिल जाएगी। कंपटीशन में सरप्राइज गिफ्ट और प्राइज भी दिए जा रहे हैं, तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। तो अब आइए क्वेश्चंस देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, द टू टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल आर। इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इस तरीके से आप इनको भर लेंगे। मैंने आंसर्स लिख रखे हैं। क्वेश्चन 2, द ऑब्जेक्ट विच रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी आर। ऐसे ऑब्जेक्ट जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है उनके नाम बताने हैं आपको। तो देखो, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, फ़ैन, एयर कंडीशनर एक्सेट्रा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द डैश गैस इज फिल्ड इन अ बल्ब एंड द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ डैश एलिमेंट। तो देखो, कौन सी गैस भरी जाती है बल्ब में और बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ से बना होता है? तो देखो, आर्गन गैस भरी जाती है बल्ब में और बल्ब का फिलामेंट बना होता है कोइल्ड वायर ऑफ टंगस्टन एलिमेंट से। ठीक है, तो यहीं आपकी जो है वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।